तीनों जो अपराधी लड़के होते हैं वो अपनी गाड़ी में उनको बिठाया जाता है और नौकरी का झांसा दिया जाता है। लेकिन गाइस जैसे ही वो उनकी चंगुल में फंसती हैं और उनको अपनी कार में बिठाने के बाद उसको कई जगहों पे घुमाया जाता है और घुमाते घुमाते उनके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया जाता है। गाइस उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और गैंगरेप करने के बाद एक लड़की को चलती कार में से फेंक दिया जाता है और फेंकने के बाद पीछे से जो साधन आते हैं उनसे वो कुचल दी जाती हैं और लड़की की मौके पे ही मौत हो जाती है। गाइस जो दूसरी लड़की होती हैं उसको उसकी गाड़ी में ही बैठाते हैं और तीनों लड़के उसके साथ भी कई जगहों पे घुमा घुमा के बारी बारी से गैंगरेप किया जाता है। गाइस जब ये घटना 3 दिन तक चलती हैं उसके बाद जब लड़की को एक पुलिस थाने के सामने चौकी लगती है, देवी चौकी, उसके सामने छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद जब पुलिस वाले के पास जो आसपास के दुकान वाले लोग पुलिस वालों के सामने पहुंचाते हैं तब ये सारा मामला खुलासा होता है। गाइस कौन थी लड़कियां और कौन थे अपराधी और कैसे आखिरकार उनको पकड़ में आते हैं और कैसे लड़की के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया जाता है, आप भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा इस तरह का वीडियो आता रहेगा और आपको हर तरीके की जानकारी बताता रहूंगा। गाइस आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश की एक जिला लगता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में गाइस पुरजा कोतवाली थाना यानी मंदिर देवी के पास में जो चौकी लगती हैं वहाँ की घटना होती है। 7 मई 2025 की घटना हो, समय होता है 7:30 बजे का। एक गाड़ी जो किया सेल्टोस की कंपनी की गाड़ी होती है जो ग्रेटर नोएडा के रहने वाले अमित नाम के लड़के के नाम होती हैं। जो अमित और दूसरा नाम होता है संदीप, दोनों गाड़ी के अंदर सवार होते हैं। गाड़ी अमित के नाम होती है। दोनों लगभग 7:15 बजे गाड़ी निकलती है। संदीप और अमित दोनों गाड़ी में सवार होते हैं। गाइस 6 मई 2025 को अमित और संदीप दोनों एक तरीके से दो लड़कियों के संपर्क में आते हैं। जो एक लड़की का नाम होता है जो बिहार की रहने वाली होती है, दरभंगा की, और दूसरी लड़की होती है उत्तर प्रदेश की, प्रतापगढ़ की रहने वाली होती हैं। दोनों लड़कियां दोनों जो अमित और संदीप के दोनों के संपर्क में आती हैं और दोनों अमित और संदीप दोनों लड़कियों को जॉब दिलाने का झांसा देते हैं। वो बताते हैं कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब दिला दिया जाता है जिसके अंदर आपको काफ़ी भत्ते और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। लड़कियां भी उनकी बातों में आ जाती हैं और वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाइस अमित और संदीप दोनों लड़कियों को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और बिठाने के बाद कुछ दूरी समय तय करते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद अमित और संदीप दोनों लड़कियों को पूछा जाता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं हो तो हम हमारे लिए कुछ बियर खरीद लेते हैं, कुछ शराब खरीद लेते हैं। तो दोनों लड़कियां क्योंकि उनको जॉब ढूंढना था, उसको जॉब लेना था, लड़के कुछ भी करने के लिए वो हर चीज़ को अनकंफर्टेबल तो महसूस कर रही थी, लेकिन लड़कियां उनकी मजबूरी के कारण वो बोल देती हैं कि कोई बात नहीं, आप बियर खरीद सकते हो, हमारी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गाइस वो जैसे ही 2 बियर की बोतल खरीदते हैं और गाड़ी के अंदर रख लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वो लॉन्ग ड्राइव, यानी बात करें तो वो लॉन्ग ड्राइव नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने का उनका इरादा था। वो बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक लगभग 170 किलोमीटर सफ़र तय करने का उनका विचार होता है। नोएडा की तरफ उनको निकलना होता है। लड़कियां पीछे दोनों बैठी होती हैं, दोनों लड़के आगे बैठे होते हैं और चलती कार के अंदर दोनों लड़के शराब पीने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गाइस लड़कियों को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन लड़कियां कहें तो कुछ नहीं कहें। लेकिन गाइस कुछ ही दूरी समय करने के बाद उनको नोएडा जाना था, लेकिन वो लड़के जैसे ही बियर की बोतल खरीदते हैं और एक बोतल को पीने के बाद उनका इरादा बदल जाता है और वो नोएडा नहीं जाते हैं और गाजियाबाद की तरफ अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं। जैसे ही गाजियाबाद घुमाने के बाद कुछ दूरी सब तय करने के बाद
उनका तीसरा जो लड़का यानी तीसरा दोस्त होता है जिसका नाम गौरव होता है। गौरव उनको मिल जाता है। गौरव, संदीप और अमित तीनों दोस्त भी होते हैं, तीनों प्रॉपर्टी का काम साथ करते हैं, तीनों रिश्तेदार भी होते हैं, जो उनका काफ़ी कारोबार उनके साथ ही होता है। गाइस, तीनों ही एक साथ होते हैं। अब जैसे ही कुछ समय दूरी होने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद, गौरव जो तीसरा लड़का मिला था उनको गाड़ी आगे उनको संभला देते हैं, यानी गाड़ी उनको दे देते हैं और पीछे अमित और संदीप दोनों उन लड़कियों के पास में आ जाते हैं और दोनों उस लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। दोनों आपस में लड़कियों को बदल बदल के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लड़कियों को काफ़ी परेशानी का सामना झेल रहना पड़ रहा था, लेकिन लड़कियां करें तो क्या करें, उनके सामने बहुत बड़ी मजबूरी होती है क्योंकि उनको एक तरीके से नौकरी हासिल करनी होती है। अब गाइस, जैसे ही काफ़ी दूरी तय होती है, दोनों बारी बारी से बलात्कार करने के बाद जो गाड़ी चलाने वाला गौरव होता है वो भी, उनकी भी इच्छा जागृत होती है और वो भी उस लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए वो पीछे आते हैं और संदीप गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाता है। गाइस, जैसे ही गौरव पीछे आता है उन लड़कियों को गलत तरीके से टच करने लगता है, गलत गलत तरीके से लड़कियों को परेशान करने लगता है। तब जो बिहार की दरभंगा की रहने वाली लड़की होती हैं वो उनका विरोध करने लगती हैं और वो बताती है कि हमें आपके साथ बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना है, आप हमारे को बिल्कुल भी टच मत कीजिए। तब गौरव नहीं मानता है और वो आपस में उसको इतनी गलत तरीके से टच करने लगता है, उनके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करता है। तब जो बिहार की दरभंगा की रहने वाली लड़की उस गौरव के एक जोरदार चांटा मारती हैं और चांटा मारने के बाद गौरव को एक तरीके से बहुत ही अंदर गिल्टी फील होती है और वापस उस लड़की को बेरहमी से पीटना स्टार्ट कर दिया जाता है। गाइस, जैसे ही उसको पीटते हैं, मारते हैं, मारने के बाद गौरव भी उसके साथ बलात्कार घटना को अंजाम देता है और उसके बाद वो लड़की बारी बारी से विरोध करती है। तब गौरव उस लड़की को गाड़ी की फाटक खोलता है और पीछे से जोरदार लात मार देता है जिससे लड़की नीचे गिर जाती हैं और जैसे ही नीचे गिरती है उसके सर में जोरदार चोट आने आ जाती है और उसके पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसके नीचे से जो दरभंगा की रहने वाली लड़की वहीं से कुचल दिया जाता है। आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। गाइस, इतनी दयनीय घटना होती है, आसपास के लोग सोचते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक वाला भी यही सोच रहा था कि कहीं गाड़ी से लड़की गिर गई है, एक्सीडेंट हुआ है। किसी को कुछ भनक नहीं लगती है कि कहीं लड़की को इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को फेंक दिया जाता है। गाइस, ये लड़की को जहाँ से फेंका है वो है एक मंदिर चौकी जो जगह पड़ती है, वहाँ पे उसको फेंक के निकल जाते हैं। गाइस, गौरव, अमित, संदीप तीनों एक तरीके से रिश्तेदार होते हैं और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब गाइस, जैसे ही वो निकलते हैं वो लड़की का वहीं से मौत हो जाती है, लेकिन एक लड़की जो उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ की रहने वाली होती हैं उस लड़की को वो गाड़ी के अंदर ही बिठा दिया जाता है। गाइस, जैसे ही गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और वो गाड़ी को वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है। अब गाइस, जैसे ही वो निकलते हैं कुछ ही मेरठ के पास में पहुंचते हैं। मेरठ के पास में जो कुछ एक सुनसान जगह होती है वहाँ पे गाड़ी को रोक दिया जाता है और शराब पार्टी किया जाता है और जो बिहार की वो उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ की जो लड़की होती हैं उसको तीनों से गैंगरेप किया जाता है। तीनों बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। जब दुष्कर्म करके वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, लड़की भी बेहोश हालात में हो जाती है, तब वो तीनों आपस में विचार करते हैं कि इस लड़की को भी हमारे को ठिकाने लगाना है, वरना हम पुलिस को पकड़ में आ जाएंगे और हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। गाइस, तीनों यही डिस्कस कर रहे थे कि अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, हमारे को कुछ ना कुछ इस लड़की को ठिकाने लगाना होता है। गाइस, लड़की बेहोश हालात में होती हैं, उसको लड़की को अपनी गाड़ी में डाल दिया जाता है और डालने के बाद वो वहाँ से गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाता है। गाइस, वो दोनों पुरजा थाना इलाका जहाँ पे क्षेत्र होता है वहाँ पे उस लड़की जब विरोध करती हैं उसको बारी बारी से रेप करने की घटना को अंजाम देते हैं। लड़की को यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं पहनने दिया जाता है। जब लड़की पुरजा थाना इलाका के पास पहुँचती है वहाँ पे वो जैसे तैसे करके कपड़े पहनती हैं और जब वो उनकी आंखें खुलती हैं तब वो तीनों लड़के उस लड़की को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, अब उसकी बॉडी को यानी बॉडी बना के उसको ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे। तब वो जो उत्तर प्रदेश की दरभंगा की रहने वाली लड़की उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ की जो रहने वाली लड़की होती है उसको ये बात भनक लगती है, तो शीशे से
बाहर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाती हैं। तब आसपास के लोगों को कुछ भनक लगती है, कुछ उनका पीछा करते हैं। इसी बीच वो उनको वहीं जो एक तरीके से पुर्जा थाना क्षेत्र होता है, वहाँ पे उसको छोड़ के निकल जाते हैं। तब लड़की रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। तब सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, दुकान वाले, राहगीर वाले और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तब भी वो वापस आते हैं और उसको लड़की को वापस अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस आसपास के लोग इतने सतर्क और इतनी भीड़ होने के कारण वो वहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। लड़की ज़ोर-ज़ोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। गाइस आसपास के लोग और दुकानदार उनको पानी पिलाते हैं और उसको सारी बात पूछते हैं, तो अपनी आप बीती बताती हैं, तो हर किसी की पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं गाइस। अब जैसे ही उसको जो देवी मंदिर चौकी होती है वहां पे उसको ले जाया जाता है। ले जाने के बाद जो लड़की अपनी आप बीती सुनाती है, सुनाने के बाद ये मामला बड़े अफसरों तक पहुंच जाता है। तो जो पुर्जा थाना इलाका होता है वहां पे उसको ले जाया जाता है। ले जाने के बाद सबसे पहले उसकी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बाद सारी आप बीती लड़की बताती है कि हमने एक तरीके से इनको जो नौकरी पाने की झांसे देकर हमारे को ये गाड़ी के अंदर बिठा लिया है और उसके साथ हमारे को बारी बारी से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। और हमारे साथ एक लड़की होती है जो उसको तो बलात्कार करके उसको फेंक दिया जाता है और उसका एक तरीके से रोड हादसे में उसकी मौत हो जाती है। गाइस जैसे ही पुलिस ने गंभीर धारा लगाते और उसके बाद पूरी जांच पड़ताल करते हैं। अब जैसे ही जहाँ पे उन्होंने सूरजपुर जहाँ पे उन्होंने बियर खरीदी थी, एक तरीके से शराब खरीदी थी, वहाँ से जो संदीप नाम का लड़का होता है वो अपने फ़ोन पे से पैसे डाले थे, उसके माध्यम से वो बहुत ही जल्दी से संदीप को पकड़ लिया जाता है। अब गाइस दो लड़के और होते हैं जो दोनों को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। 10 मई को घटना होती है कि पुलिस वाले जब गाड़ी का नाकाबंदी कर रखे थे तब किया सोल्टेस गाड़ी वहाँ से निकलती हैं और बहुत तेज़ गति से निकलने के बाद पुलिस वालों को सूचना और उनको शक हो जाता है कि यही गाड़ी होती है और शायद यही अपराधी हैं। तो जब पुलिस वाले और उनके बीच में मुठभेड़ होती हैं तब उनको पुलिस वालों ने उनकी फायरिंग करके उनके पैर में गोली मार के उनको अपराधियों को पकड़ना पड़ता है। गाइस उनको पकड़ लिया जाता है और कानून वाले और सभी उनको बहुत ही जल्दी से जल्दी उनको सज़ा दिलाने का और बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने का पूरी कोशिश है। गाइस ये पूरा घटनाक्रम सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। गाइस कहानी कैसी है, वीडियो कैसा है, घटना कैसी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना, जिससे कि अपनी बहन बेटी इस तरह की घटना को किसी की चंगुल में नहीं फंस सके और किसी भी तरह के अनहोनी होने से बच सके। हमारा उद्देश्य हमारे सभी को सावधान और अलर्ट करने का है। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहें। और एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सके, जिससे हमारी बहन बेटी सावधान और अलर्ट रह सकें। जय हिंद, जय भारत।